जब भी कोई इंसान सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके बारे में दो तरह की कहानियां बहुत फेमस हो जाती हैं। एक उसकी सक्सेस स्टोरीज, दूसरे उसकी स्ट्रगल स्टोरीज। लेकिन ये बात याद रखना ज़रूरी है कि जब तक आप सक्सेसफुल नहीं होते, जब तक आपकी स्ट्रगल स्टोरीज सुनने की किसी को नहीं पड़ी है। ठीक ये एग्जाम्पल हम अभी के ओलंपिक्स में भी देख सकते हैं कि जितने भी एथलीट्स थे हमारे जो ओलंपिक में कोई भी मेडल लेकर आए, अगर आप उनका बैकग्राउंड देखें तो मोस्टली मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हैं। वो किस स्ट्रगल से, किस तरह से प्रैक्टिसेस करके कहाँ तक पहुँचे हैं, ये जानने की किसी को जल्दी नहीं पड़ी थी, किसी को कोई इच्छा नहीं थी जब तक उन्होंने मेडल नहीं जीत लिया। तो इससे ज़्यादा सटीक एग्जाम्पल तो मैं और कोई नहीं दे सकती। तो इसी तरह की सक्सेस स्टोरीज या स्ट्रगल स्टोरीज मैं आज अपने साथ लेकर आई हूँ एक किताब के माध्यम से। इस किताब का नाम है रुक जाना नहीं, जो कि लिखी है IAS निशांत जैन ने एंड पब्लिश्ड बाय हिंदू पब्लिकेशन। IAS निशांत जैन अभी राजस्थान में कार्यरत हैं और युवाओं में बहुत ही लोकप्रिय हैं क्योंकि उनकी स्टोरीज हर युवा को इंस्पायर करती हैं लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए। रुक जाना नहीं का रिव्यू मैं नहीं करूंगी क्योंकि इस किताब को रिव्यू करने लायक अभी मैं अपने आप को नहीं समझती, पर इस किताब के बारे में मैं आपको ये बता सकती हूँ कि ये किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए। इस किताब में मात्र 158 पेजेस हैं और उन 158 पेजेस में आप कह सकते हैं कि आपकी लाइफ का पूरा सार है, या फिर ये एक मोटिवेशनल गाइड है जो आपको किसी भी सपने को पूरा करने में हेल्प कर सकती है। अक्सर हम मोटिवेशनल बुक्स या सेल्फ हेल्प बुक्स इंग्लिश में ही पढ़ते हैं या फॉरेन ऑथर्स की ही पढ़ते हैं। इंडिया में सेल्फ हेल्प बुक और स्पेशली हिंदी में सेल्फ हेल्प बुक कोई नहीं लिखता। मेरी भी ये पहली ही किताब है इस तरह की जो आपकी हेल्प करती है आपके सपनों को पूरा करने में। किताब के बारे में आगे बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, माय नेम इज निधि कौशिक एंड यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निधि टॉक्स। किताब के स्टार्टिंग में कुछ चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स में कुछ मूल मंत्र दिए गए हैं कि कैसे आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। लाइफ में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप UPSC ही क्लियर करना चाहते हो या IAS ही बनना चाहते हो। जो टेक्निक्स इसमें बताई गई हैं या जो तरीके इसमें बताए गए हैं लाइफ को जीने के या किसी भी मुकाम को हासिल करने के, वो हम सभी की लाइफ में अप्लाई होते हैं। जैसे कि लोगों के पीछे भेड़ चाल में न चलें। दूसरा तरीका मुझे जो बेहद पसंद आया वो ये था कि क्या करना है वो तो ज़रूरी है, क्या नहीं करना है वो जानना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लिए किसी भी काम को करने से पहले। तो इसीलिए शायद इस किताब के आखिर में 26 ऐसे ऑफिसर्स की कहानियां भी दी गई हैं जो खुद ऐसी ही फैमिलीज से, जो मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास या जिन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है एक मुकाम तक पहुंचने के लिए, ऐसे ऑफिसर्स की कहानियां लास्ट में शेयर की गई हैं। और एक एक कहानी पढ़ने लायक है। एक एक कहानी से आपको समझ में आएगा कि आपकी लाइफ इतनी भी मुश्किल नहीं है जितना आप मान कर बैठे हैं। वो हमेशा कहते हैं ना कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। तो ये कहानियां पढ़ के आपको यही लगेगा कि हम ऐसे ही हर रोज़ बहाने बनाते रहते हैं कि नहीं यार, मेरी लाइफ में इस चीज़ की कमी है इसलिए मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास ये नहीं है इसलिए मैं वहां तक नहीं पहुंच सकता। तो इन सब बहानों को आप बनाना बंद कर देंगे इस किताब को पढ़ने के बाद। किताब में जो मूल मंत्र हैं वो हम सभी को पता होते हैं लेकिन हम उनको फॉलो नहीं करते हैं। तो ये किताब जब आप पढ़ेंगे तो आपको क्लिक करेगा कि आपको क्या क्या दोबारा से करने की ज़रूरत है। लाइक डिसिप्लिन को फॉलो करना, रूटीन सेट करना, टू डू लिस्ट बनाना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती है किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए। लेकिन हम अक्सर भूल जाते हैं, हम क्योंकि दूसरों को देखकर चलने लगते हैं। और किताब में बेस्ट पार्ट क्या है? बेस्ट पार्ट ये है कि IAS निशांत जैन ने खुद अपनी स्टोरी को इसमें शेयर किया है कि बचपन से ही उनके दिमाग में एक अधिकारी बनने का सपना था, क्योंकि वो जहाँ पर सरकारी राशन मिलता है वहाँ पर राशन देने जाते थे और वहाँ पर जो राशन बांटने वाला था वो कुछ गड़बड़ करता था तो नीचे अधिकारी के नंबर दिए होते थे। तो निशांत जी ये सोचते थे कि मुझे एक दिन ऐसा अधिकारी बनना है जो इन सब चीज़ों को, इन सब डिस्क्रिपेंसीज को ख़त्म कर सके। उनके बचपन में देखा हुआ सपना साकार उन्होंने किया। किन किन मुसीबतों से जूझकर कैसे वो हर क्लास में टॉप करते थे, फिर उसके बाद टॉप करने की आदत हो गई थी तो जब UPSC में पहली बार वो फेल हुए वो उस चीज़ को सहन नहीं कर पाए और कैसे उनकी फैमिली एंड फ्रेंड्स ने, स्पेशली उनके भाई ने उनका साथ दिया एंड कैसे उन्होंने फिर 2014 में अपना UPSC का एग्ज़ाम क्लियर किया एंड 13th रैंक उनकी आई थी और हिंदी मीडियम में उन्होंने टॉप किया था। ये कहानी पढ़कर आप इतने मोटिवेट हो जाएंगे कि आप एटलीस्ट गिव अप करने की तो नहीं सोचेंगे। और क्योंकि निशांत सर को कविताएं लिखने का बहुत शौक है और इस किताब में भी उन्होंने छोटी छोटी कहीं पर 2 लाइनर्स, कहीं पर पूरी कविताएं शेयर की हैं, जिनमें से एक कविता मुझे बेहद पसंद आई, वो मैं आप सभी के सामने पढ़ना चाहूँगी।
ये कविता निशांत सर ने जब लिखी थी जब वो मात्र 2 या 5 अंकों की वजह से पहले अटेम्प्ट में सफल नहीं हो पाए थे, तो बड़े डिप्रेस थे। तो तब उन्होंने लिखा था, क्योंकि वो गांव से शहर आए थे, तैयारी कर रहे थे इतनी मेहनत से, और उसमें ज़रा से मार्क्स की वजह से वो असफल हो गए। तो उन्होंने लिखा था कि मुस्कानों का बोझा ढोए, मुस्कानों का बोझा ढोए, धुन में अपनी खोए खोए, ढूंढता हूँ हर पहर हूँ मैं शहर हूँ। बेमुरव्वत भीड़ में परछाइयों की निगहबानी, भागता सा हाफता सा, शाम कब हूँ कब सहर हूँ मैं शहर हूँ। सपनों के बाजारों में क्या खूब सजी कृत्रिम मुस्कानें, सपनों के बाजारों में क्या खूब सजी कृत्रिम मुस्कानें, आंखों में आंखें, बातों में बातें, खट्टी मीठी ताने। नज़दीकी में एक फासला, नज़दीकी में एक फासला, मन मन में ही घुला जहर हूँ मैं शहर हूँ। मन के नाजुक से मौसम में भारी भरकम बोझ उठाए, कागज़ की किश्ती से शायद हुआ है अरसा साथ निभाए, खुद के एहसासों पर तारी हूँ सुकूया, फिर कहर हूँ मैं शहर हूँ। ये कविता पढ़कर मुझे ऐसा लगा मानो निशांत सर जिस वक्त 2 या 5 नंबर से असफल हो गए थे, उस वक्त उनको ऐसा लगा कि उनका साथ निभाने वाला यहाँ पर कोई नहीं है जहाँ वो इस वक्त रह रहे हैं। आज भी वो लोग जो बचपन से उनसे जुड़े हुए हैं वही उनका साथ देंगे। आई डोंट नो उन्होंने किस पर्सपेक्टिव से लिखी थी, बट मुझे ऐसा ही लगा। और ये किताब मैं सिर्फ उनको नहीं रेकमेंड कर रही हूँ जो सिर्फ यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं या आईएएस बनना चाहते हैं। इस किताब में आपके सपनों को कैसे पूरा किया जाए वो लिखा हुआ है। तो सपने तो हर कोई देखता है, कोई आईएएस बनने के देखता है तो कोई डॉक्टर बनने के देखता है। सो अगर आप भी अपना सपना पूरा करना चाहते हैं तो गो एंड ग्रैब योर कॉपीज नाउ। किताब को खरीदने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। थैंक यू सो मच निशांत सर इतनी मोटिवेशनल किताब लिखने के लिए, एंड थैंक यू हिंदुयुगम फॉर सेंडिंग मी दिस बुक। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड कीप सब्सक्राइबिंग निधि टॉक्स। फिर से मिलेंगे आपसे एक नई किताब, एक नई कहानी के साथ।